न्यूज नेशन के ऑपरेशन पाखंड लोक में कैसे बेनकाब हुआ नोएडा की दरगाह का सदर, कैसे उसके झूठ का पर्दाफाश हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन पाखंड लोक मुहिम के तहत न्यूज नेशन की टीम पहुंची नोएडा के सेक्टर 120 स्थित हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह दरगाह। हमें खबर मिली थी कि इस दरगाह में तंत्र मंत्र और जादू टोने का डर दिखाकर भोले भाले लोगों को ठगा जाता है। इसलिए हमने एक काल्पनिक कहानी गढ़ी और इस दरगाह में पहुंच गए। यहां हमारी टीम की मुलाकात दरगाह के सदर फखरुद्दीन अलवी से हुई। हमने दुआ सलाम के बाद अपनी परेशानियों की फहरिस्त उनके सामने रख दी। क्या है कि यहाँ पे सेक्टर 126 में जॉब करते हैं, मैं सेक्टर 126 में। तो वहाँ पे जो है पहले मेरी तनख्वाह 2 लाख रुपए थी, वो घटा के 1.5 लाख कर दी। अब एक घटा दी, 1 के करीब हो गई। अब उसमें क्या है कि जो हमारा बॉस है वो हमें बहुत परेशान करता है। इसके बाद हमने हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह दरगाह की मान्यता का खूब बखान किया और दरगाह कमेटी के सदर फखरुद्दीन से मदद करने की दरख्वास्त की। बदले में फखरुद्दीन ने कुछ सामानों की लिस्ट हमारे सामने रख दी। तो आदेश आप करेंगे, किसी चीज से पीछे नहीं, हमें आराम। देखो मैं आपको बताऊं, एक तो झाड़ू लेकर एक झाड़ू, एक फुल झाड़ू, एक सरसों तेल की शीशी, ठीक है, एक पानी की बोतल, ठीक है, और सफेद में मिठाई लाना। सफेद रसगुल्ला या क्या? नहीं, बर्फी लेना ना, काजू वाली बर्फी। ठीक है, कोई ठीक है ना। और एक नमक की थैली, अगरबत्ती और माचिस। ठीक है। और फिर मैं बैठ के जब देखूं। फखरुद्दीन सामान लाने पर ही हमारा भूत भविष्य और हम पर जादू टोना होने का पता लगाने का दावा कर रहे थे। इसलिए कुछ देर में वापस आने की बात कहकर हम सामान लेने के लिए निकल गए। पास के ही मार्केट से सामान लेने के बाद हम वापस दरगाह पहुंचे। इस बार दरगाह कमेटी के सदर हमारा इंतजार करते मिले। हमने उन्हें सामान सौंपा। इसके बाद वो हमारे अंडरकवर रिपोर्टर के सिर पर हाथ रखकर कुछ बुदबुदाने लगे, मानो वो कोई मंत्र पढ़ रहे हों। इसके बाद उन्होंने हमारे रिपोर्टर पर फूंक मारी और किसी ज्योतिषी की तरह हाथ देखने लगे। आपको कौन है? मित्र है। आप 3-4 साल से परेशान हैं? अभी 3-4 साल हो गए। फखरुद्दीन को लग रहा था कि हम उनकी बातों में फंस रहे हैं। उन्होंने नया दांव चला और कहा कि हमारे रिपोर्टर के पीछे 2 लोग पड़े हुए हैं। देखो मैं क्या बताऊँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पीछे एक तो जेंट्स है, एक लेडीज है, जो तुम्हारे पीछे ना दोगे पड़ेंगे। अच्छा। उन्होंने बकरे की भेंट भी दी है तुम्हारे ऊपर, हमारा उल्टा करने को। जी। मुझे उनकी पीए है ना, उनकी पीए भी है, महिला ही है वो, उससे उनका कर दे कुछ। देखो मैं तो देखो जो चीज़ यहाँ देखूंगा बाबा के उससे उस चीज़ में ठीक है। हम ये जानना चाहते थे कि फखरुद्दीन कहाँ तक जा सकते हैं, इसलिए हमने अपने काल्पनिक दुश्मन का काम तमाम करने की मांग कर दी। हालांकि फखरुद्दीन ने किसी की जान लेने से साफ इनकार कर दिया। अलबत्ता वो ये बात दोहराते रहे कि जो तंत्र मंत्र हमारे खिलाफ किया गया होगा वो उसी पर वापस भेज देंगे। उसका कुछ जिसने किया, जो आपने बताई दिया, जो बॉस है उसका बॉस को ऐसा कर दूंगा वो तुम्हारी फेवर में रहेगा। फेवर नहीं, एक आदमी 15-20 दिन बीमार तो करो जी। बीमार क्या करो, ऐसा आदमी बढ़िया ना, उसे खत्म कर दो तो ज़्यादा अच्छा। देखो हम खत्म नहीं कर सकते, तो उसे बीमार तो करी दो। हम खुदा नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। देखो उससे कम भी हम खुदा नहीं है, न भगवान है। अब फखरुद्दीन बताने लगे कि जो ताबीज वो बना कर देने वाले हैं उसे कहाँ पर रखना है। जो चीज़ मैं बना कर दूंगा उसे आप वहाँ ले जाना, ऑफिस में ले जाना, उनको खिलाना। एक मैं तवीज़ दूंगा, उनके पास रखना, उनके मैं टेबल में डाल दूँगा। उसे आप कहीं भी छुपका के ऐसी जगह रख देना, इतना तवीज़ बैठेगा। जो चीज़ मैं बताऊंगा वो चीज़ आप ले आना। ठीक है। क्या लाना? 2 तोले जाफरान लाना आपको। 2 तोले जाफरान। 2 तोले मुक्स लानी। ठीक है। मुक्स क्या थी? 2 तोले जाफरान, 2 तोले मुक्सा लिख लीजिए आप। 2
मुश्क नुक्स, मुश्क, ठीक है। ठीक है। एक सूखी हुई उल्लू की कलेजी लाना, एक सूखी उल्लू की कलेजी, ये ना मिलेगी। ये उत्तराखंड में किसके पास जाना पड़ेगा? ये बागेश्वर है, बागेश्वर पर पास में मंदिर है, मंदिर से पहले एक दुकान है, वहाँ सारी चीज़ मिलती है। अच्छा अच्छा। क्योंकि ये पहाड़ी एरिया में मिलते हैं। 2 सामान तो आपको दिल्ली मिल जाएंगे, ठीक है। तीनों लाना, तीनों चीज़ वहीं से मिल जाएगी। अच्छा, जी, तो ये कितने की मिलेगी करीब? ये करीबन आएंगे 20-25 हज़ार रुपये की, कलेजी। ठीक है। तीनों चीज़, ठीक है। ठीक है ना। और जब देखना इंशाल्लाह। देखो कल अगर हम ऑफिस देख लेते, अगर हमें छुट्टी मिल गई ठीक है, नहीं तो फिर आप अरेंजमेंट करा दोगे? चलो हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मंगवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक सूखी हुई उल्लू की कलेजी लाना है। फखरुद्दीन तंत्र मंत्र के सामान की लिस्ट सामने रख चुके थे, इसलिए हमने भी सवाल पूछ दिया कि हमें मनचाही राहत मिल जाएगी या नहीं। तो हमें मनचाही राहत तो मिल जाएगी? है जी, मनचाही राहत मिल जाएगी? क्यों नहीं मिलेगी, ये हो जाएगी तुम्हारे से, हो जाएगी। हाँ, इस दौरान हमारे सवाल के जवाब में फखरुद्दीन ने ये भी दावा कर दिया कि वो वशीकरण भी करते हैं। मैंने भी क्या चीज़ बताई, सब चीज़ की मेरे पास है। वशीकरण भी कर देते हो? जी, वशीकरण भी सब। और जैसे किसी की, मतलब मैं आपसे बहुत क्लियर बात है, जी। जैसे किसी की पसंद आ रही हो उसका भी कर दोगे? तो दिल से बात पूछ रहा हूँ। किसी का कोई उससे बातचीत है हाँ, तो हम करेंगे, लेकिन हम किसी का घर खराब नहीं करेंगे। बातचीत है तो आपसे कह रहा हूँ। अब हमने सवाल किया कि वो वशीकरण करते कैसे हैं। मैंने भी क्या चीज़ बताई, सब चीज़ की मेरे पास हल है। इसका एक इलाम करना पड़ता, हर चीज़ के बिगड़ इलाम के कुछ नहीं है। उसका क्या इल्म करना पड़ेगा? इतना वो तो आप थोड़ी करोगे, हम करेंगे। वो तो ये करेंगे। अब हमारी पड़ताल पूरी हो चुकी थी। ये बात सामने आ चुकी थी कि फखरुद्दीन तंत्र मंत्र और जादू टोने के नाम पर लोगों को ठगते हैं। फखरुद्दीन बातचीत शुरू होते ही हमसे चढ़ावे के नाम पर तेल, मिठाई जैसे सामान पहले ही मंगवा चुके थे। जाते जाते उन्होंने मजार पर भी अपनी इच्छा से कुछ चढ़ाने की गुजारिश कर दी। हमने पैसे चढ़ाए और अगले दिन आने का वादा करके उनसे विदा लिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।